भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रभुलाल सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए प्रभुलाल सैनी ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में राजस्थान के सभी जिलों में आकांक्षा रथ निकाला जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता की आकांक्षाओं का पता लगाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मिशन 2030 को लक्ष्य कर चल रही है, जबकि 2030 के चुनावों से पहले 2023 के चुनाव आने वाले हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता 2030 के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला विजन लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ जनता से लोक लुभावने वादे किए हैं। यदि राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर नजर डाली जाए तो आउटस्टैंडिंग सोर्सेज पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं के आधार पर ही चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी और राजस्थान में जीत हासिल करेगी। प्रभु जी, वैसे भी ये जो रथ रवाना की गए हैं, क्या उद्देश्य है इनका? दूसरी विधानसभाओं में किस तरह का मैसेज देंगे? देखिए, राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कल राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जन आकांक्षा रथ की राजस्थान के लगभग 51 जगह 51 रथों के माध्यम से 200 विधानसभा तक हम लोग पहुंचेंगे और राजस्थान के 44 जिले जितने भी हैं वहाँ पर आम जनता की आकांक्षा, उनकी इच्छा, वो क्या चाहते हैं सरकार से, भाजपा से वो क्या चाहते हैं, इस प्रकार की आकांक्षा पेटी के माध्यम से सुझाव मांगेंगे। और मैं समझता हूँ कि परिवर्तन यात्रा की बहुत बड़ी सफलता की बात ये विचार आया मन में कि जब तक आकांक्षाओं की एकत्रीकरण नहीं हो जाए, जब तक जनभावनाओं का संगठीकरण नहीं हो जाए, तब तक मैं समझता हूँ कि आने वाली सरकार अपनी रीति और नीति के आधार पे काम करे और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहली बार आम जनता की राय के आधार पे चुनाव का मैनिफेस्टो राजस्थान में जारी करेंगे। अच्छा, मिशन 2030 की बात तो जो है कांग्रेस भी कर रही है और सुझाव दे रही है, क्या है? देखिए, मिशन 2030 जैसा कि कल आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद वो 2023 को भूल गए। 2030 बाद में आएगा, पहले 2023 है। और जो उनका विज़न है वो सिर्फ इसलिए विज़न देना चाहते हैं, जनता को गुमराह करने की उनकी सोच बनी हुई है। और लोक लुभावन जितनी घोषणाएं आज राजस्थान में इस कांग्रेस की सरकार के मुखिया के द्वारा की जा रही है, मैं समझता हूँ आम जनता को छलावा देने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति को यदि हम देखें तो लगभग 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ राजस्थान की सरकार पे है। तो जितने भी लोक लुभावन घोषणाएं जो ये कर रहे हैं, 2023 का एक मुंगेरी लाल का हसीन सपने वाला जो विज़न ये देख के चल रहे हैं, मैं समझता हूँ अभी 2023 हमारा लक्ष्य है, 2024 हमारा लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा, हिंडोली, उनियारा, अंता तीनों जगह मेरा दिल रहता है, तीनों जगह मेरी कर्मभूमि रही है। और जहाँ भी मुझे पार्टी चुनाव लड़ने का डायरेक्शन देगी, मुझे निर्देश देगी, निश्चित रूप से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी के विज़न, उनके काम और उसी के आधार पर हम लोग चुनाव को लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उनका आकांक्षाओं का हर बार पिछले चुनाव में भी लिए गई थी उनकी आकांक्षाएं, क्या पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए आकांक्षाएं बार बार ली जाती है? देखिए, निश्चित रूप से आकांक्षाएं आज के बदलते हुए युग में, परिवेश में, ग्लोबलाइजेशन में हर बार अपनी अपनी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं और जितनी आकांक्षाएं नई आती है उन आकांक्षाओं को सम्मिलित करके जनघोषणा पत्र एक घोषित किया जाता है और वही हमारी बाइबल है, वही हमारी गीता, वही हमारा सिद्धांत है जो हमारा चुनाव मैनिफेस्टो जनता के बीच जाता है।